नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। एक बार फिर आप सभी ज्योतिष बंधुओं का, ज्योतिष प्रेमियों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम उन योगों पर चर्चा करेंगे जो योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में हैं, जन्म पत्रिका में है, गोचर से नहीं बता रहा हूँ, जन्म कुंडली में, जन्म के समय जो पत्रिका होती है जन्म कुंडली, उसमें अगर यह योग अगर है, कोई एक योग भी हो जो अभी मैं बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आप अपने स्वयं के व्यवसाय में रत होकर जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने का योग आज मैं बताऊंगा। आप अपने स्वयं के काम में या बिजनेस में, कारोबार में एक सफल व्यापारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपकी जन्म पत्रिका में जो योग पड़े होते हैं वह निश्चित करते हैं। तो देखिए, व्यापार का कारक ग्रह बुध को माना गया है। बुध विद्या, बुद्धि, वाणी, बुद्धि चातुर्य और व्यापार के कारक ग्रह माने गए हैं। व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय का कारक बुध ग्रह को माना जाता है। तो जन्म पत्रिका में बुध ग्रह की स्थिति और कुंडली में जो आजीविका स्थान होते हैं, दशम भाव और सप्तम भाव, इनकी स्थिति पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में अच्छे व्यापारी बनने का योग है या नहीं है, कि क्या हम अपने किसी काम में सफलता प्राप्त कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर हमें नौकरी करके जीवन यापन करना होगा। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं व्यापारी बनने वाले, व्यापार में सफलता प्राप्त करने वाले योगों पर चर्चा करूंगा और साथ में आपको उपाय भी बताऊंगा कि अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, परंतु उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में विघ्न, बाधा, रुकावट या असफलता का सामना आप कर रहे हैं, तो किन उपायों से आप अपने उस विघ्न, बाधा और रुकावट को शांत कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं व्यापार में। तो आइए देखिए, जैसा मैंने बताया कि बुध व्यापार का कारक ग्रह माना गया। निश्चित रूप से बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए जन्म पत्रिका में, और साथ में धन भाव और एकादश भाव भी अच्छे होने चाहिए, तब आप व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो बुध अगर जन्म समय में, जन्म कुंडली में आपके दशम भाव में बैठा हो, यह लग्न है, यह दशम भाव कुंडली का, इसको दशम भाव से आजीविका का विचार किया जाता है और साथ में सप्तम भाव से भी आजीविका का विचार किया जाता है। तो पहला योग है कि दशम भाव में बुध बैठा हो, तो निश्चित रूप से आप व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपना कोई कारोबार करेंगे, उसमें आप निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे अगर बुध दशम भाव में बैठा हो, परंतु मीन राशि का नहीं होना चाहिए, यानी नीचस्थ बुध नहीं होना चाहिए। बलवान बुध दशम भाव में व्यक्ति को एक कुशल व्यापारी बनाता है, व्यापार में अच्छी सफलता देता है। यह पहला योग। दूसरा योग, लग्नेश और दशमेश की युति एक अच्छा व्यापारी बनाती है। लग्नेश मतलब होता है, यह लग्न भाव है, इसमें जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह लग्नेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने कर्क लग्न लिया है, तो लग्नेश हुए चंद्रमा और लग्नेश दशमेश हुए मंगल, क्योंकि यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है। तो मेष राशि होती है दशम भाव में, कर्क लग्न में, तो दशमेश मंगल हुए। तो लग्नेश और दशमेश की युति हो जन्म पत्रिका में, युति में एक साथ बैठे हों, कहीं पर बैठे हैं, जैसे लग्न में बैठे हैं चंद्र मंगल, दशमेश मंगल लग्न में है और साथ में चंद्रमा बैठा है, यानी किसी शुभ स्थान में लग्नेश और दशमेश की युति अगर हो तो निश्चित रूप से आप व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे। तो अब यह युति लग्न में है, चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल बैठे हो, सप्तम में हो, पंचम भाव में हो, नवम में हो, धन में हो, लाभ में हो, इन शुभ स्थानों में लग्नेश और दशमेश की युति यानी एक साथ बैठना निश्चित रूप से आपको एक कुशल, सफल व्यापारी बनाएगी और व्यापार में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। यह दूसरा योग। तीसरा योग, दशम भाव में अनेक शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति हो।
जैसे यहाँ पर बुध दशम भाव में बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ धन स्थान में गुरु बैठे हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह का बैठना हुआ है। तो देखिए योग ये है कि दशम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति हो। राज्य शुभ दृष्टि अधिके व्यापारी, शास्त्र कहता है राज्य शुभ दृष्टि अधिके व्यापारी, यानी दशम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि और युति हो तो व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो दशम भाव में बुध बैठा है, शुक्र चतुर्थ में बैठकर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को बैठ रहा है, देख रहा है, और धन स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, इनकी नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। यानी अगर किसी के दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और शुभ ग्रह दशम भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के काम में, अपने व्यापार में, स्वरोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, एक अच्छा व्यापारी बनता है, बड़े कारोबार में सफलता प्राप्ति का योग होता है। अगर दशम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, और साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़े तो व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छा व्यापारी होगा, व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। और न सिर्फ व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा अपितु समाज में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। दशम भाव में शुभ ग्रह व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, यश और कीर्ति भी प्राप्त करेगा। तो एक ये योग हो गया। लग्ने, अब अगला योग है लग्नेश दशमस्थ हो। कहने का मतलब है कि लग्नेश, लग्न में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी लग्नेश दशमस्थ हो। जैसे यहां कर्क लग्न है तो लग्नेश हुए चंद्रमा, चंद्रमा अगर दशम में आ जाए निश्चित रूप से ये राजयोग होगा और व्यक्ति व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि लग्न को केंद्र और कोण दोनों की संज्ञा दी गई है। उसका स्वामी ग्रह दशम भाव में आएगा, निश्चित रूप से व्यापार में अच्छी सफलता देगा और व्यक्ति एक कुशल व्यापारी होता है अगर लग्न दशम भाव में। एक योग यह है। एक अगला योग है, बड़ा अच्छा योग माना गया है कि दशमेश केंद्र कोण धन और लाभ में बैठा हो और साथ में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति भी दशमेश पर हो तो निश्चित रूप से एक अच्छा व्यापारी बनता है अपने जीवन में। यहां दशमेश हुए मंगल, केंद्र में हो मंगल, लग्न में हो, जैसे लग्न में बैठा हुआ है, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, या दशम भाव में ही बैठा हो मंगल, दशमेश दशम भाव में हो, शुभ केंद्र में बैठा हो, लग्न चतुर्थ सप्तम पंचम में हो, नवम में हो, धन में हो और लाभ में हो, निश्चित रूप से व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी होता है। और साथ में शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे लग्न में मंगल है, साथ में चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए साथ में यहां पर बुध बैठा है, यानी दशमेश की केंद्र में, कोण में, नवम पंचम में, धन में, लाभ में उपस्थिति हो, साथ में शुभ ग्रहों के साथ उसकी दृष्टि और युति हो तो निश्चित रूप से अच्छा व्यापारी बनने का योग होता है। अब अगला योग है सप्तम भाव में बुध बैठा हो। देखिए सप्तम भाव से भी दैनिक रोजगार का विचार किया जाता है। तो अगर सप्तम भाव में बुध बैठा हो निश्चित रूप से व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी होता है, ये ध्यान रखिए। सप्तम भाव से भी रोजगार का विचार होता है, दशम से और सप्तम से। नौकरी का विचार छठे भाव से किया जाता है। तो सप्तम में बुध हो व्यक्ति अच्छा व्यापारी होगा। अगला योग सप्तमेश और धनेश लाभ स्थान में बैठा हो। कर्क लग्न है, हमने कर्क लग्न लिया है, तो सप्तमेश हुए शनि और धनेश हुए सूर्य, क्योंकि यहां सिंह राशि पड़ी है, 5 नंबर है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, लाभ में बैठे हैं, साथ में सप्तमेश यानी सप्तम भाव में मकर राशि, इसके स्वामी शनि लाभ में, सूर्य और शनि की युति लाभ में, यानी सप्तमेश और धनेश का योग लाभ में हो जाए तो व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी होता है, व्यापार से बहुत धन प्राप्त करता है निश्चित रूप से। और विवाहोपरांत ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा अगर यह योग है किसी की जन्म पत्रिका में, क्योंकि सप्तमेश और धनेश लाभ में बैठे हैं। विवाह के बाद व्यापार में बहुत अच्छी सफलता का योग यह होगा और निश्चित रूप से ससुराल अच्छी मिलेगी, ससुराल से धनादि भी अच्छा मिलेगा, या विवाहोपरांत आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ होंगी, यह योग है। अब यहां पर जैसे मैंने बताया कि सप्तम में बुध हो व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है। अगर उच्च का बुध सप्तम में हो तो और अच्छा होता है। अगर यहां मीन लग्न है, यानी यहां 12 नंबर लिखा हो लग्न में, तो यहां कन्या राशि आएगी। कन्या राशि का बुध अगर सप्तम में हो, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह, निश्चित रूप से अगर उच्चस्थ बुध सप्तम में हो तो व्यक्ति अपने व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, अपने स्वयं के कारोबार में ऐसा व्यक्ति
सफलता प्राप्त करता है, एक उच्च स्तर का व्यापारी होता है, व्यापार में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अच्छे योग होते हैं। अगला योग बुध और शुक्र दोनों या तो सप्तम में हो या द्वितीय स्थान में हो। यहां पर जैसे बुध है, यहां शुक्र बैठा लिया हमने मान लीजिए, और धन स्थान में बुध और शुक्र हो, या यहां पर बुध या शुक्र। कहने का मतलब है कि बुध और शुक्र दोनों एक साथ या तो धन स्थान में हो या सप्तम स्थान में हो तो व्यक्ति एक ऊंचे स्तर का व्यापारी होता है। लक्ष्मी योग होता है बुध और शुक्र की युति अगर धन स्थान में हो जाए। सप्तम में स्त्री स्थान में, दाम्पत्य स्थान में, क्योंकि यहां रोजगार का भी विचार किया जाता है। बुध और शुक्र की समन्वय यानी एक स्थिति युति निश्चित रूप से व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाली होती है। तो यह कुछ प्रमुख योग हैं जो व्यक्ति को जीवन में एक अच्छा व्यापारी बनाते हैं। व्यक्ति व्यापार से बहुत अच्छा धन कमाता है। और अगर दशमेश धन स्थान में हो, यानी कि दशमेश मंगल हुए धन स्थान में अगर आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने वाला होता है, यानी पैतृक व्यवसाय को अपनाकर और उसमें विस्तार करने वाला होता है। दशमेश अगर लाभ में चला जाए, यानी मंगल इस मेष राशि के समय मंगल हुए लाभ में बैठे जाएं, तो ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है। व्यापार के माध्यम से धन धान्य मान सम्मान यश और कीर्ति प्राप्त करता है। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में यह योग आप सहजता से देख सकते हैं। तो यह कुछ योग मैंने आपको बताया, यह जन्म कुंडली के योग हैं, गोचर के नहीं है। जन्म पत्रिका में अगर इनमें से एक भी योग पड़ा होगा तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार के माध्यम से धन और धान्य अर्जित करेंगे। सांसारिक सुखों को देने वाले यह ग्रह स्थिति है जो मैंने बताई, यानी कि दशम भाव, सप्तम भाव, धन स्थान, लाभ स्थान का परस्पर संबंध बनता है। और दशमेश की और बुध की स्थिति अच्छी हो, सप्तमेश की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति एक कुशल व्यापारी होता है। अब मान लीजिए, अब मैं उपाय पर चर्चा करता हूं। आपने कोई व्यापार कर रखा है, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत उपाय कर लिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पैसे का, धन की हानि हो रही है, कारोबार बैठ गया है, कर्जा हो रहा है, क्या करें? उपाय जरूरी है उन लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं। किसी भी प्रकार का व्यापार हो सकता है आपका, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिली, मनवांछित सफलता नहीं मिल रही, क्या करें? बुध गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बुध गायत्री मंत्र आप सुन लीजिए, जरूरी है इसका कम से कम 108 बार या अधिक से अधिक कितने ही बार जाप प्रतिदिन करिए आप। 3 माह के बाद आपकी स्थिति में सुधार आपको दृष्टिगोचर होने लगेगा। बुध गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। फिर सुन लीजिए, ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। यह बुध गायत्री मंत्र है, इसका जाप आपको करना चाहिए, आपको व्यापार में मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। और एक और मंत्र है जो बुध गायत्री मंत्र को पढ़ने में जिन्हें कठिनाई महसूस हो वो बुद्ध का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः जाप करिए इसका कम से कम 108 बार, अधिकाधिक 3 से 5 माला रोज पढ़िए। माला का मतलब होता है 108 बार, तो 5 माला रोज पढ़िए, आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। पन्ना रत्न धारण करें। देखिए, व्यापार में सफलता का कारक बुध को माना गया है। बुध की अच्छी स्थिति एक कुशल व्यापारी बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बुध को बली करने के लिए, बलवान करने के लिए उसका रत्न पन्ना है। आप पन्ने को सीधे हाथ की कनिष्ठिका उंगली में 7 से 8 कैरेट का सोने की अंगूठी में बनवाकर धारण करें। शुक्ल पक्ष बुधवार प्रातः काल बुध की होरा में धारण करने से निश्चित रूप से आप व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। तो पन्ना रत्न धारण करें और बुध ग्रह के दान भी करने चाहिए। देखिए, दान का बड़ा महत्व माना गया हमारे यहाँ, दान से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो दान भी करिए बुध ग्रह के, बुधवार को दान करें, किसी गरीब को दान करें। क्या दान करें? बुध के दान करिए, ग्रह बाधा शांत होगी। बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए आपको दान करने हैं। क्या दान करना है? मूंग की दाल, मूंग की दाल, और साथ में बच्चों को, छोटे बच्चों को कॉपी, पुस्तकें, पेंसिल, रबड़ यानी शिक्षा से संबंधित वस्तुओं को बच्चों को दान करें। और मूंग की दाल
दान करें और हरे रंग की मिठाई, हरे रंग का वस्त्र, कपूर, घी दान कर सकते हैं। दक्षिणा से ही दान करें। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। और साथ में हमारे यहाँ जो किन्नर समाज होता है, आप उसको प्रसन्न करिए। किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्रों का दान करिए। किन्नरों को दान करिए, किन्नरों को धन दीजिए, किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से आपके बुध ग्रह प्रसन्न होंगे, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह माना गया है। बुध और शनि दोनों नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। तो किन्नरों की प्रसन्नता या उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कराएगा। तो यह कुछ एक उपाय हैं। बुध गायत्री मंत्र या बुध का बीज मंत्र या पन्ना रत्न धारण करें, कोई भी उपाय कर सकते हैं। या तो सभी करिए, कोई एक करिए या दो करिए। निश्चित रूप से आप व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो जो जरूरी है रत्न धारण करने के लिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।